उन दिनों राजा को चित्रकारी का बड़ा शौक था। एक शाम उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाइए राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी सबसे शानदार पेंटिंग बनाएगा, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शर्त एक ही थी कि जो पेंटिंग होगी उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, बड़ी शान दिखाई देनी चाहिए वो पेंटिंग, और एक गंभीरता होनी चाहिए। मंत्री ने राज्य में घोषणा करवा दी। उस राज्य में बड़े ही नामी चित्रकार थे। हर किसी ने अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश की। प्रदर्शनी का दिन तैयार हुआ। उस दरबार में हर चित्रकार की पेंटिंग को रखा गया। राजा बारी बारी हर पेंटिंग के सामने से होकर गुजरता और बड़ी गंभीरता से उसको देखता। दिन ढला, शाम का वक्त हुआ। उस चित्रकारी के बीच में से मात्र 3 को सेलेक्ट किया गया था। सारे लोग वहां पहुंचे देखने। वो जो 3 पेंटिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी। पहली जो पेंटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, शायद सबसे ज्यादा खूबसूरत। उस पेंटिंग में चारों तरफ हरियाली थी। पीछे एक बहुत ही सुंदर झरना था, ढेर सारे लोग। एक त्योहार की पेंटिंग थी। लोग उसमें एक दूसरे को गले लगा रहे थे, हाथ मिला रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे, हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा था और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लोग मुस्कुरा रहे थे। एक ऐसी पेंटिंग जिसको देख के ऐसा लगे मानो उनकी हंसी आप तक पहुंच जाए। जब लोग दूसरी पेंटिंग के पास पहुंचे तो वो एक घने जंगल की पेंटिंग थी। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। एक घना जंगल, उसमें एक बहुत बड़ा पेड़, उस पेड़ के ऊपर में एक छोटा सा घोंसला जिसमें एक चिड़िया जो है वो अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। बहुत तेज बारिश, लोगों को वो पेंटिंग जो है वो बड़ी आकर्षित कर रही थी। लोगों ने उसकी भी तारीफ की और थोड़ा सा आगे बढ़े। अब लोगों के सामने एक तीसरी पेंटिंग थी। एक एरिया की पेंटिंग जहां चारों तरफ आग लगी हुई थी, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान था। हर चीज जल के तबाह हो चुकी थी। कुछ लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी, लोगों के रोने की, बिलखने की, इस तरीके की चीजें थी। उनकी चीख आपको सुनाई दे जाए। हर तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान। लोगों को पेंटिंग बड़ी आश्चर्यजनक लगी, क्योंकि पेंटिंग का जो टाइटल था या जो शर्त रखी गई थी वो बड़ी शांत होनी चाहिए थी, और इसमें तो चारों तरफ कोहराम और दुख और तकलीफ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजा दरबार में पहुंचे। तीनों जो चित्रकार थे वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि राजा उन तीनों में से किसको सेलेक्ट करने वाले हैं। हर किसी ने ये सोच रखा था कि जो राजा जो है वो उससे या तो त्योहार वाले को या उस घने जंगल वाले को, दोनों में से किसी एक को इनाम देने वाले हैं। रिजल्ट बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। राजा ने उस आग वाली पेंटिंग को सेलेक्ट किया, उस चित्रकार को इनाम दिया गया। अब हर किसी के मन में एक सवाल था कि उस पेंटिंग का इस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं था। चित्रकारी बड़ी सुंदर होगी लेकिन उसका इस पेंटिंग से कोई लेना देना था ही नहीं। तो फिर राजा ने उस पेंटिंग को सिलेक्ट किया तो किया क्या? मंत्री ने यह बात राजा को पूछी कि एक तरफ एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। हर धर्म के लोग आपस में साथ बैठे, एक दूसरे को गले लगा रहे, मिठाइयां खिला रहे, चारों तरफ हरियाली। एक ऐसी पेंटिंग जिसमें घने जंगल में तेज बारिश के बीच में एक चिड़िया जो है वो अपना ख्याल रखने से पहले अपने बच्चे को खाना खिला रही है उस तेज बारिश के बीच में। ये दोनों ही इतनी शानदार पेंटिंग, बड़ी शांत से एक गंभीरता दिखाई देती है। तीसरी पेंटिंग में हर तरफ आग, नुकसान, उसमें क्या ऐसा था जिसमें उसको इनाम दिया गया? राजा ने अपनी बात की। बोले अगर उस पेंटिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ऐसा नजारा है कि उस आग के बीच में एक जो दोस्त है वो दूसरे दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आग के अंदर है, दूसरा आग के बाहर है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। अभी भी लोगों को यह बात नहीं समझ आई कि उस मदद के अलावा एक ऐसा चित्र हम देख रहे हैं जिसमें एक माँ जो है वो तेज बारिश के बीच में अपने बच्चे की मदद कर रही है। राजा ने फिर एक बात कही कि अब उस चेहरे को ध्यान से देखिए। जो उस आग के बीच में फंसा हुआ है उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान है, और जो दोस्त बाहर से हाथ पकड़ के उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसके चेहरे में चिंता दिखाई दे रही है। और इस पूरी पेंटिंग का राज मात्र उन 2 लोगों के बीच में। एक छोटी सी कहानी, शायद आपके समझ आ गई। राजा ने अपनी बात जारी रखी। राजा ने बताना शुरू किया कि एक ऐसी पेंटिंग जिसमें एक माँ एक बच्चे की मदद कर रही है वो एक संबंध है। ये एक माँ का अपने बच्चे के प्रति संबंध है। दूसरी जो पेंटिंग है जिसमें चारों तरफ खुशियां है वो ये मैसेज देती है कि खुशियों में हर कोई एक दूसरे के साथ होता है। जब त्योहार होती है, जब खुशियां होती है, जब अच्छा वक्त होता है तो हर कोई एक दूसरे के साथ होता है।
और अब ये तीसरी पेंटिंग। जिस स्थिति में एक दोस्त आग में फंसा हुआ है, उसे अपने दोस्त पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उसका दोस्त उसे बचा लेगा। वो उस परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहा है, और दूसरी तरफ जो दोस्त है वो बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही है। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। ये बड़ी छोटी सी और बड़ी शानदार कहानी है। चलिए आइए, एक छोटी सी कहानी थी जिसमें आपको कुछ सीखने मिला होगा, और उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन, कुछ दिनों के बाद मैं अपनी एक कहानी रख रहा था, तो कुछ तुम्हारी मेरी बातें जो मुझे अच्छी लगती है। हमने दोस्ती को आज तक जैसा देखा है ना, हमने दोस्ती हमेशा जो देखी है वो टीवी में देखी है, कुछ मूवीज में देखी है, चाहे वो बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो। हमने पुरानी दोस्तियां देखी है। हमने दोस्ती में हमेशा ऐसा ही देखा है कि एक जो दोस्त होता है वो दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार होता है। अब हमने ऐसी दोस्ती देखी है तो हमने सीखा भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सभी यही चाहते हैं कि जो हमारा दोस्त होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम हर किसी को ऐसे ही दोस्त की तलाश होती है कि जो हर सिचुएशन में हमारे साथ हो। हमने जितनी भी दोस्तियां देखी है टीवी में वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। चाहे आप शोले की दोस्ती देख लीजिए या किसी भी मूवी की दोस्ती देख लीजिए, जिसमें दो दोस्त होते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसी दोस्ती बिल्कुल भी होती ही नहीं है। अब हमने जैसी दोस्ती देखी है, हम बिल्कुल वैसी दोस्ती देखना चाहते हैं कि एक ऐसा दोस्त हो जो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, या हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं और हम सबसे उतनी उम्मीदें रख रहे होते हैं। लेकिन हम जिनको देख रहे होते हैं उसमें मात्र 2 ही दोस्त होते हैं जो एक दूसरे के लिए होते हैं। तो जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों से उम्मीद रखते हैं तो शायद आप किसी एक के हो ही नहीं पाते। दोस्ती शायद दुनिया की सबसे खास चीज है। उस पेंटिंग की एक बात लेते हुए दिमाग में आती है कि जब आप, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आती है। हर किसी का अपने एक फैमिली है, जॉब है, आपका प्रोफेशन है, आपका फ्यूचर है, आपकी बहुत सारी अपनी अपनी जवाबदारियां हैं। उन सारी चीजों के बीच में एक दोस्त के लिए वक्त निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जैसा हमने उसमें देखा। इन सारी चीजों के बीच में, इन सारी मुसीबतों के बीच में हम जब किसी के लिए वक्त निकालते हैं तो शायद वो दोस्ती कहलाती है। कि मुसीबतें तो हर किसी की लाइफ में है, उन मुसीबतों के बीच में से आप अपने दोस्त के लिए क्या करते हैं, शायद ये सबसे ज्यादा मायने रखता होगा। आज एक ये टॉपिक दिमाग में इसलिए आया, मेरी लाइफ में एक ऐसा दोस्त आया, शायद उसकी जितनी तारीफ करूं वो कम होगी। मैंने शायद ही ऐसा दोस्त पहले अपनी लाइफ में देखा होगा। एक ऐसा दोस्त जिसने हर बात मानी होगी, हर सिचुएशन में मेरी हेल्प करने की कोशिश की। ऐसा कई वक्त आया होगा जिसने बहुत डांट सुनी है, हद से ज्यादा डांट सुनी कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ऐसा वैसा, बहुत सारी चीजें। लेकिन हर कंडीशन में उसने मेरे को मना लिया, हर कंडीशन में उसने मेरा साथ दिया, और वो जो दोस्ती थी वो बहुत दूर तक गई। चीजें थोड़ी सी बदलनी शुरू हुई और उसके बहुत सारे दोस्त बन गए और चीजें थोड़ी सी खत्म होनी सी लगी। लेकिन उस दोस्ती में मैंने बहुत कुछ सीखा था। अभी भी ये बात लगती है कि जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो मात्र एक ही दोस्त बनाइए। एक ऐसा दोस्त बनाइए जैसा आप चाहते हैं। हर किसी को लगता है कि उसको वैसा दोस्त मिलता ही नहीं है जैसा वो चाहता है। अगर आप सेम दोस्त 10 लोगों से उम्मीद करेंगे तो मिल ही नहीं पाएगा। आप मात्र एक दोस्त बनाइए, बिल्कुल वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हैं। जब आप उसके लिए उतनी ही चीजें करेंगे तो 100% वो भी आपके लिए उतनी ही चीजें करेगा। सिक्के के दोनों पहलू। अगर आप अपना पहलू पूरा करते तो 101% यकीन मानिए कि वो भी अपनी चीजों को बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करेगा। उस पेंटिंग की जो बात, एक कहानी मैंने बनाई, उस पेंटिंग की बात को देखते हुए लगता है कि एक दोस्त का भरोसा देखिए कि जो खुद तकलीफ में है लेकिन उसको अपने दोस्त पे इतना ज्यादा भरोसा है कि वो उसकी मदद करेगा जरूर। दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त जो खुद बचा हुआ है लेकिन वो नहीं चाहता कि अपने दोस्त को खो दे। उसके चेहरे पे चिंता है कि उसके दोस्त को कुछ ना हो जाए, जबकि वो खुद इतनी तकलीफ के बीच में। बड़ी छोटी सी बात है और बहुत ही गंभीर सा उसका मीनिंग है। अपनी मुसीबत से पहले जब आप अपने दोस्त का सोचते तो शायद सच में आप दोस्ती निभा रहे हैं। जब खुद से पहले आप उसका सोच रहे हैं, मतलब मान के चलिए आप अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। हमने दोस्ती की ना ढेर सारी कहानियां सुन रखी है। दोस्ती के नाम पे हमारे दिमाग में इतने सारे कचरे भर दिए गए कि ये दोस्ती, वो दोस्ती, दोस्ती इसको बोलते हैं, दोस्ती उसको बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है, बेस्ट फ्रेंड वैसा होता है। हमने बहुत सारी कहानियां सुन ली,
बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल वैसा होता है जब आप अपनी मुसीबत को भूल के सामने वाले के काम आते हैं, जब आपने अपनी इच्छाओं को साइड में रख के अपने दोस्त की इच्छा को प्रायोरिटी दी। संबंध ऐसे ही होते हैं। अगर आप अपना सोचने लग गए तो मान के चलिए फिर वहां पे दोस्ती नहीं हो सकती। अक्सर एक दोस्ती को तैयार करने में बहुत लंबा वक्त लगा होता है, और मैं मोस्टली जो टॉपिक होते हैं मेरे या जिनमें बातें करता हूँ, मैं मोस्टली दोस्ती की बातें बहुत करता हूँ। मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो। इतना वक्त लगता है ना, इतनी छोटी छोटी चीजें होती है, एक एकदम सेकंड ले लीजिए, मिनट ले लीजिए, कई दिन ले लीजिए, ढेर सारे प्रोमिसेस होते हैं, ढेर सारी बातें होती है। कई चीज़ों में हम एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद एक दोस्ती तैयार होती है। एक वक्त आता है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी से छोटी मुसीबत जरूर आती है। आप उस मुसीबत के साथ ढलते हुए अपने दोस्त से थोड़ा सा हटना शुरू करते हैं, या हो सकता है लाइफ में और भी जब नए दोस्त बनना शुरू होते हैं तो हम उनसे हटना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हो सकता है सामने वाला उस जगह से हट ही नहीं पाएगा। उसके लिए वो दोस्ती हो सकती है कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोशिश करिए कि आप लाइफ में एक ऐसा दोस्त बनाइए जैसा बिल्कुल आप चाहते हैं कि आपको कैसा ट्रीटमेंट मिले, आपको कैसा दोस्त चाहिए। हर किसी की एक शिकायत होती है कि उसको कभी अच्छा दोस्त मिला ही नहीं है। शायद आपने कभी अच्छा दोस्त बनने की कोशिश नहीं की है। मैं लकी रहा हूं, मेरी लाइफ में एक दोस्त ऐसा आया है जो बहुत कुछ सिखा के गया। वक्त बदला, चीजें बदल गई, ये एक अलग बात है, लेकिन उसकी दोस्ती शायद सबसे खास थी। आप भी कोशिश करिए बिल्कुल इस पेंटिंग की तरह। अगर आपका दोस्त तकलीफ में होगी तो डेफिनेटली आपके चेहरे पे एक शिकंज होगी। खुशियों में हर कोई एक दूसरे के साथ होता है। आपकी दोस्ती उस वक्त पता चलती है जब सामने वाले की लाइफ में तकलीफ आ जाए, या शायद आपकी लाइफ में तकलीफ आ जाए। तो चलिए आप अपनी दोस्ती निभाइए और मैं अपनी। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ।